हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिस्तान। आज भी जो हमारा कैमरे का प्रॉब्लम है वो थोड़ा परसिस्ट कर रहा है, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ कि कल से ये चीज़ ठीक हो जाएगा। तो कल से जैसे नॉर्मल वीडियो होगा वैसे वीडियो पे ही आएँगे। तो आज का मार्केट ने क्या किया उसको भी हम बात तो ज़रूर करेंगे। कल हमने क्या-क्या कहा था मार्केट ने आज क्या-क्या किया, ये चीज़ भी बताया जाएगा। और सच बताना दोस्तों कि आज मार्केट में आप लोगों कितना-कितना डोनेशन करके आए हैं। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा मार्केट में अगर कोई रिटेलर बाय करने को जाएगा, तो उनका आज का दिन 100% तो लॉस में ही खत्म हुआ। अब कितना लॉस, कितना आप डिसिप्लिन में रहे या आज आपका कुछ ट्रेडिंग डे था कि नहीं, क्यों ये येलो बॉक्स किया हुआ है, क्यों ये ग्रीन बॉक्स किया हुआ है, आज सब चीज को लेके बात करेंगे। और याद रखना, टुमारो मतलब कल 27 तारीख को मार्केट में फेब का लास्ट डे है, मतलब फरवरी का लास्ट डे है, ट्रेडिंग डे। तो ये दिन बहुत भयंकर होने वाला है। और आप एक चीज याद रखो कि मैं जब बोलता हूं कि जो नो ट्रेडिंग जोन या नो ट्रेडिंग डे, इसलिए ही बोलता हूं क्योंकि जो एल्गोरिदम होता है, ठीक है, जो एल्गोरिदम होता है वो ऐसे डिजाइन किया जाता है ताकि रिटेलर ज्यादा से ज्यादा लॉस में खत्म करे। तो इसलिए लास्ट 2-3 दिन मार्केट ने, मतलब ये वाला दिन मार्केट ने रिटेलर्स को भी पैसा छापने के लिए दिया था। और ये दिन तैयार किया है, जो पैसा दिया था वो पैसा वापस लेने के लिए। लेकिन इस मार्केट से भी पैसा कमाना पॉसिबल है उन लोगों के लिए जो कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करता है, जो कि आपका बहुत लेवल्स टू लेवल्स, जो मैं बार-बार बोलता हूँ कि लेवल्स टू लेवल्स आप ट्राई करो, वो लोग ही इस मार्केट से पैसा कमा सकता है। या तो जो लोग एक्सट्रीम डिसिप्लिन्ड है, जब तक ऊपर का लेवल्स या नीचे का लेवल्स नहीं आएगा, वो लोग नहीं ट्रेड करेगा। उन लोगों के लिए आज का दिन में नो ट्रेड करके पैसा सेव किया, कैपिटल को बचाया है। ठीक है? तो आप कौन-सा हो? थोड़ा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है? तो और देर ना करते हुए अब चलेंगे कि कल फ़रवरी का लास्ट डे कितना भयंकर हो सकता है या कुछ भी नहीं हो सकता है। चलो उसके बारे में पूरा बात ज़रूर करेंगे। लेकिन उसके पहले टेरिस्तान में आप सबका स्वागत है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत चीज दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि आप टोटल कंसेप्ट को समझे। और जो एल्गोरिदम द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो एफआईआई बड़ा प्लेयर्स करते हैं, उसको हम कैसे मात दे, इसलिए आपको मेरा बात जरूर सुन के चलना होगा। मेरा लेवल्स या मेरा जो सजेशन होगा वो समझ के चलिए। तो आपके लिए मैं जिस दिन बोलूंगा कि भाई कल के लिए या परसों के लिए ट्रेडिंग मत करो, इस जोन में ट्रेडिंग मत करो, अगर आप ये चीज करेंगे तो आपके लिए ज़रूर अच्छा होगा। वैसे तो हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन आप अगर चाहो तो फॉलो कर सकते हो। आप अपना खुद का लेवल्स भी फॉलो कर सकते हो। आप चाहे तो किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो अभी चलते हैं कि 27 को मार्केट में क्या-क्या हो सकता है। उसके पहले आपको कांसेप्ट को समझना होगा। देखो, तो ये है मंथली निफ्टी 50 इंडेक्स। इसलिए मैं मंथली खोला हूं क्योंकि कल मंथ का लास्ट डे है। और अब तक इस कैंडल को देखो, ये एक डोजी कैंडल है, ठीक है? इस डोजी कैंडल का मतलब क्या है? मार्केट अभी भी इंडिसीजन में है। अब कल बुल्स क्या करने के लिए कोशिश करेंगे और बेयर्स क्या करने के लिए कोशिश करेंगे। पहला तो चीज है कि बेयर्स जो कोशिश करेगा, वो जो पिछला मंथ का क्लोजिंग है, बेयर्स हमेशा चाहेगा कि पिछला मंथ के क्लोजिंग के नीचे वो मार्केट को लेके जाए और इस ग्रीन को वो रेड में बदल दे। ये टारगेट 1 होगा बेयर्स का। बेयर्स का टारगेट 2 होगा गैप को फिल करना, जो कि ट्रेड डील के बाद हुआ था। वो गैप को फिल करना बेयर्स का टारगेट 2 होगा, ठीक है? और बेयर्स का लास्ट टारगेट होगा मार्केट को इस लो के नीचे लेके जाना, जो कि बहुत दूर है। तो ये लगभग इम्पॉसिबल ही है एक इंट्राडे के लिए। तो प्राइमरीली क्या है? इसको रेड में कन्वर्ट करना, ये ग्रीन को रेड में कन्वर्ट करना, और दूसरा बात है जो गैप था नीचे का उसको फिल करना। ये बेयर्स का टारगेट होगा, ठीक है? अब बुल्स का क्या टारगेट होगा? भाई बुल्स का अलग से कोई टारगेट नहीं है, उसका सिर्फ टारगेट है इसके ऊपर मार्केट को लेके जाना। लेकिन ये भी नामुमकिन है अभी जो मार्केट का सिचुएशन है। तो वो चाहेगा मेनली कल के लिए डिफेंड करने के लिए, मतलब जो बेयर्स का प्रेशर आएगा उस प्रेशर को वो सिर्फ डिफेंड करने के लिए कोशिश करेगा। या तो अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो जितना भी हो सके इधर +50 +100 +200 जो भी है, ये उसका टारगेट होगा कि मार्केट को जितना ऊपर की लेके जाए, बस उतना ही। मेनली उसका टारगेट है टू डिफेंड द फोर्स ऑफ द बेयर्स, ठीक है? तो ये है कल का ऑब्जेक्टिव। तो याद रखना, कल के लिए बेयर्स कोशिश जरूर करेगा मार्केट को नीचे ढकेलने के लिए, ठीक है? ये चीज भूलना मत। अब अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में कि थोड़ा वीकली को भी भाई देख लेते हैं। वीकली चार्ट निफ्टी का क्या चीज बता रहा है। देखो, वीकली चार्ट देखो, मंथली और वीकली दोनों ही ओवरऑल जो सिचुएशन है, मतलब सिनेरियो है, दिस इज समवेयर बुलिश, ठीक है? ओवरऑल इज समवेयर बुलिश। लेकिन हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, हम पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं बना रहे हैं। तो हम यही समझेंगे जो मैं दिखा रहा था कि इस जोन से मार्केट में फॉल आ रहा है। आप देख सकते हो जब भी मार्केट रिसेंट बेसिस में इस जोन को पकड़ा है, इधर से एक वीक रेड कैंडल
उसके बाद देखो ये भी जो ग्रीन कैंडल बना है, ये ऐसा ग्रीन कैंडल बना है, मतलब है बेयर्स इज कंट्रोलिंग द मार्केट, और ये भी बेयर्स इज कंट्रोलिंग द मार्केट। तो वीकली में हम इंट्राडे को देखेंगे तो बेयर्स इज कंट्रोलिंग द मार्केट, ठीक है। अब आते हैं भाई हमारा जो डेली बेसिस है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डेंजरस व्हाट आई एम गोइंग टू से, मतलब ये सबसे खतरनाक चीज अभी मैं बोलूंगा, ये चीज आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, अगर नहीं सुनोगे तो लॉस आपका ही होगा। तो देखो, मैटर ये है कि मैंने इस ग्रीन को क्यों ड्रॉ किया इधर, ये जोन को, वैसे तो मैं ये जोन टेक्निकली बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन इसका एक मकसद है, इसलिए मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। और दूसरा बात है, ये येलो क्यों ड्रॉ किया, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। और तीसरा बात है, मार्केट ने अब तक ये गैप को क्यों फिल नहीं किया, इसका भी एक चीज मैं बताना चाहता हूं। आप लोगों के साथ सहमत है तो लिख दीजिएगा यस एग्रीड, अगर सहमत नहीं है तो लिख दीजिएगा कमेंट में नो नॉट एग्रीड, ओके। तो क्यों गैप फिल नहीं किया, देखो ये चीज जो ट्रेड डील का हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था, ये हुआ था, ये जो गैप अप मार्केट ने दिया था, ये कब दिया था, 3 फरवरी को दिया था, ठीक है। अब देखो मार्केट कभी नहीं चाहेगा कि मार्केट में रिटेलर्स पैसा कमाए, या जो लॉन्ग पोजीशन बना के बैठे वो पैसा ना कमाए। तो जब जनवरी का सब कुछ ओवर हो गया था, फरवरी में आ गया था, तो इस सिचुएशन को देख के इधर बहुत सारा लोग नीचे के डायरेक्शन का बना के बैठे थे, क्योंकि मार्केट एक बेयरिश मूड में था, ठीक है। तो नीचे का पुट लेके या फ्यूचर को शॉर्ट करके लेके बैठे थे। तो बहुत सारा लोग जब ये गैप अप हुआ, इधर अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया, इधर नहीं, इधर अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया, ठीक है। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, देखिए स्टॉक मार्केट में सब कुछ प्रोबेबिलिटी होता है, कोई भी 100% थीसिस किसी का नहीं होता है। अब देखो, अब मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ट्रैप किया। बहुत सारा पोजिशनल ट्रेडर्स ऐसा होता है कि भाई जो हो गया, मैं अपना पोजीशन को होल्ड करूंगा, मार्केट में बेयरिश स्ट्रेंथ अभी भी जिंदा है, तो हो सकता है मैं जो इधर या इधर पोजीशन बना के बैठा था, ये पोजीशन के बाद मार्केट नीचे आएगा और मेरा ये टोटल वेट जो होगा मार्केट में अल्टीमेटली कॉस्ट टू कॉस्ट या हमको प्रॉफिट में निकलने को मिल सकता है। इसलिए बहुत सारा लोग इधर तक बैठे थे। अब निफ्टी का एक्सपायरी हो चुका था, अब मान लो कोई सेंसेक्स का लेके बैठे थे, तो सेंसेक्स का एक्सपायरी तक मार्केट ने, मुझे लगता है, वेट किया कि इसके नीचे मार्केट नहीं जाए, और इधर से पोजीशन जो होल्ड करके बैठे थे उनका पोजीशन भी आज लॉस में ही खत्म करने को आया। तो मार्केट ने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, 4 बार ट्राई किया, और इधर ये जो ग्रीन बॉक्स है, इसमें एक फेक क्या बोलते हैं इसको, सपोर्ट बनाया मार्केट ने। ये इट इज इंटेंशनल, मुझे लगता है ये इंटेंशनल है। अभी देखो, अभी ऑल फेब्रुअरी फ्यूचर्स एंड ऑल फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये खत्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। अब मार्केट मुझे लगता है कि अपना असली रूप दिखाएगा और मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, ये मुझे लगता है। और इस बार ये गैप भी फिल होगा, जरूर होगा ये गैप फिल, क्योंकि ट्रेड डील का जो यूफोरिया था, ये यूफोरिया बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इसलिए अब ये गैप फिल जरूर होगा। अब ये कब होगा मैं सच में नहीं जानता, हो सकता है मार्केट कल ही, जो प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग है, ठीक है, इस प्रीवियस मंथ के क्लोजिंग के नीचे बुल्स मार्केट को लाना चाहेगा, तो कल ही ये क्लोज हो जाएगा और कल ही ये क्लोज हो जाएगा, हो सकता है, आई डोंट नो, आई डोंट नो। लेकिन अब मार्केट को ये जोन में आना, मुझे तो लगता है लगभग तय है। हो सकता है मार्केट 3 दिन लगातार रेड कैंडल दे रहा है, कुछ इस तरह जाके इस तरह भी गिर सकता है, या डायरेक्ट इस तरह भी गिर सकता है। तो मतलब 1 और 2, दो प्रोबेबिलिटी ही मार्केट के लिए हाथ में है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल बायस, अभी भी ओवरऑल बायस कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, अभी भी नेगेटिव है। अब पॉजिटिव कब बनेगा, मैं आपको बताया था, जब मार्केट इसके ऊपर कुछ ग्रीन कैंडल देगा, तब हमारा और सस्टेन करेगा, तब ही पॉजिटिव बायस बनेगा। नहीं तो जितना भी ऊपर जाए, ये ऑल विल बी अ फेक जंप, ठीक है, ऑल विल बी फेक जंप, आप ये चीज समझ पाओगे, ठीक है। तो अभी कल के लिए, अर्थात मंथ का लास्ट डेट 27 फेब के लिए आपका क्या प्लानिंग होगा, क्या लेवल्स आपको देखना होगा, चलो इसको समझ लो, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ 15 मिनट्स में। पहला तो आज देखो मार्केट ने आज क्या किया, ये चीज तो मैं आपको बता ही दिया कि मार्केट ने टोटल स्लॉटर किया। आज जो एल्गोरिथमिक था, आज आपको देखने को मिलेगा हाई हाई मूव्स देखने को मिलेगा इंट्राडे बेसिस में, लेकिन ये मूव्स आपके पैसा इधर जो दिया था, इधर जो दिया था, इधर जो दिया था, मार्केट ने आपको इधर आ जाके आपसे वसूल के ले लिया, ठीक है। दूसरा चीज आप देखो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो येलो बॉक्स मैं लास्ट बताता हूं, लेकिन एक चीज देखो, ये जो जोन है जो मैंने ड्रॉ किया है, मार्केट ने गिरते 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 पहला बार इधर सपोर्ट लिया, और देखो पहला बार सपोर्ट के बाद मार्केट ने तुरंत इतना डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे आया, दूसरा बार सपोर्ट लिया, इस बार जो डिस्टेंस लिया इससे कम डिस्टेंस इसने मूव किया, ठीक है। अब तीसरा बार जो सपोर्ट लिया, इससे भी कम डिस्टेंस मार्केट ने मूव किया, ठीक है। अब जब चौथा बार मार्केट ने सपोर्ट लिया,
इससे भी कम डिस्टेंस, मार्केट का डिस्टेंस कम होता जा रहा है। मतलब ये जो सपोर्ट फेक था, मैं इसीलिए ही बोल रहा हूं, अब मार्केट जब इसको तोड़ देगा तो मार्केट एकदम स्मूथली नीचे तक चला आएगा। दिस इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सभी मार्केट में प्रोबेबिलिटी के बेसिस में होता है। दूसरा चीज देखो, ये बॉक्स ड्रॉ करने का और एक चीज है, पहला बार जब मार्केट इधर आया एक ही कैंडल में मार्केट में रिवर्स हो गया, मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ था। दूसरा बार कुछ ज्यादा कैंडल्स लगा, रिवर्स हुआ, लेकिन रिवर्स कहां तक हुआ, इधर से कम, ठीक है। अब तीसरा बार मार्केट को और भी ज्यादा कैंडल्स लगा, इधर एक, इधर इससे ज्यादा, इससे और ज्यादा, ठीक है। तब मार्केट ने जो रिफ्लेक्स दिया, ये रिफ्लेक्स और भी कम था, टाइम भी ज्यादा लगा। अब देखो मार्केट ने ओवरऑल इतना टाइम लेके इधर ही घूम रहा है, मतलब तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब यानी तो या तो मार्केट इसको धर्म से तोड़ देगा, नहीं तो क्या कर सकता है, पहले मार्केट एक पुल बैक लेगा और जब तोड़ेगा एकदम पूरा खत्म करके नीचे चला आएगा। तो ये होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये तोड़ा जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो ये लास्ट चीज ग्रीन बॉक्स का मैं पजल आपको सॉल्व कर दिया। अब लास्ट चीज देखो, लास्ट चीज है ये येलो बॉक्स। येलो बॉक्स मतलब पिछला दिन का पिछला दिन, अर्थात ट्यूसडे को मार्केट ने जो बॉक्स क्रिएट किया था। अब देखो मार्केट इसके अंदर ही कल था और आज भी इसके अंदर था, मतलब दो ही दिन इनसाइड बार था। अब इनसाइड बार मतलब इंडिसीशन, और एक दूसरा चीज है इनसाइड बार मतलब मार्केट इज क्रिएटिंग मोमेंटम, मतलब मार्केट एक कंसोलिडेशन में मोमेंटम क्रिएट करता है, ठीक है। और जब इसके ऊपर मार्केट तगड़ा तरीके से जाएगा तो बहुत ऊपर चला जाएगा, या इसके नीचे से तगड़ा तरीके जब टूटेगा मार्केट तो बहुत नीचे चला जाएगा। तो ये भी है इनसाइड बार का एक खासियत, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब आते हैं फाइनली, क्योंकि देखो लेवल्स तो मैं पहले ही बता दे सकता था, लेकिन आपको ये टोटल कंसेप्ट समझना होगा, नहीं तो आप लेवल्स को कभी भी समझ नहीं पाओगे, ठीक है। अब देखो पहले मैं कॉल का ट्रेड दूंगा, ठीक है। कॉल के लिए मैं क्या ट्रेड दूंगा, चलो उसको देख लो। कॉल के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड दूंगा, और वो भी आपको हजम होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता लेकिन जो मैं दूंगा वही दूंगा, ठीक है। तो ये होगा 25,660 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग विथ रिटेस्ट, ठीक है। तभी हम लोग 25,700 और उसके बाद 25,750 और उसके बाद 25,800 तक जाएंगे। इधर हम लोग स्टॉप लॉस जो रखेंगे ये होगा आपका 25,620, ठीक है। यही होगा एकमात्र कॉल का ट्रेड। अगर मार्केट को जाना होगा ऊपर तो मार्केट को प्रूव करना होगा सबको गलत और जाना होगा, ठीक है। तभी हम लोग देखेंगे विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है। स्ट्रेंथ चाहिए मार्केट में। मार्केट में कुछ मतलब इस तरह का कैंडल तो सही है, ठीक है, लेकिन मार्केट जितना स्ट्रॉन्ग कैंडल देगा, थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रेंथ करके फिर से उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल देके ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल का ट्रेड लेंगे। अब चले आते हैं भाई पुट का ट्रेड में, ठीक है। अब पुट का ट्रेड कहां पर होगा, चलो इसको देख लेते हैं। अब देखो पुट का जो नॉर्मल ट्रेड होगा, मैं नॉर्मल ट्रेड की बात पहले कर लेता हूं, ठीक है। पुट का जो नॉर्मल ट्रेड होगा और एक रिस्की ट्रेड होगा, ठीक है। जो नॉर्मल ट्रेड होगा पुट का, वो होगा आपका 25,385 या 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। स्टॉप लॉस पहले लिख लो, 25,440 क्लोजिंग। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, इसमें आप डेबिट स्प्रेड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और जो टारगेट वन होगा डायरेक्टली 25,320। टारगेट टू अगर 300 को भी तोड़ दिया 25,240, और टारगेट थ्री 25,120, और टारगेट फोर अगर मार्केट पूरा खत्म करने के मूड में बैठा है तो ये गैप फिल तक हम लोग जाएंगे जो ट्रेड डील का था। ये अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आपको वेट करना होगा या देखना होगा कुछ छोटा टाइम फ्रेम, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में कुछ इस तरह का सिचुएशन बन रहा है कि नहीं, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। देखिए ये तो लाइव मार्केट में ही पॉसिबल है, नहीं तो ये सच में ये बहुत ज्यादा आपका है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट में पुसाएगा तो लेंगे, नहीं तो आपको 5 मिनट में जैसे ये चीज, जैसे ये आप इधर से कुछ लेना चाहते हैं तो इधर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो मार्केट आपको ऐसे ही करना होगा पुट में, ठीक है। ये नॉर्मल वाला पुट है, ठीक है। अब आते हैं, मैं आता हूं मैं जो कुछ इस जोन से बनेगा, ठीक है। अगर मार्केट 25,500 टू 500 नहीं सॉरी 25,550 टू 25,600 तक मार्केट गया, उसके बाद मार्केट में कुछ सेल ऑफ आया और मार्केट 25,540 15 या 5 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, और उस कैंडल जो कैंडल में रिजेक्शन आया था उस कैंडल हाई होगा आपका स्टॉप लॉस, ठीक है।
और उसके बाद आपका टारगेट सिंपल एंड फेयर 25,440, उसके बाद टारगेट 225,400, उसके बाद टारगेट 25,300, उसके बाद जो मैंने टारगेट ऑलरेडी दे दिया 240, 25,240, 120 और उसके बाद 25,088। देखो अगर मार्केट को इसमें पढ़ना होगा ना, मार्केट ऐसा ऐसा कैंडल बनाते हुए नीचे चला जाएगा, ठीक है, देर नहीं करेगा, ये चीज याद रखना, ओके। और इसके बीच में ऐसा भी हो सकता है मार्केट इधर गया, आपको ट्रैप करने के लिए इधर आया, फिर से नीचे चला गया, कुछ भी हो सकता है, ये चीज आपको देखना होगा। डेबिट स्प्रेड आपके लिए बेस्ट चीज होगा अगर मार्केट में मोमेंटम रहा, नहीं तो क्रेडिट स्प्रेड भी आप यूज कर सकते हो कोई भी लेवल में, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक चीज याद रखना, अगर कल दोनों मिलके ये डिसाइड कर ले, बुल्स और बेयर्स, कि भाई जो करना है मार्च में करेंगे, चलो फरवरी ऑल इज गुड ऑल इज वेल करके, मान लो ये दिन आपका ऐसे ही खत्म कर दिया, ठीक है, कि भाई जो डोजी कैंडल है, चलो कल भी कुछ ऐसा 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 करके चॉप करके मार्केट को इधर ही रखते हैं, लेट वी विल डिसाइड इट ऑन मार्च, ये करेंगे वो करेंगे। अगर कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया तो हमको कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप हाथ में हाथ धरे बैठे रहना है, ठीक है। हमको तब ही कुछ करना होगा। देखो जो मैंने चीज आपको बताया, ठीक है, जो सेल ऑन राइज वाला सिचुएशन मैंने आपको बताया, वो चीज याद रखना, वो चीज बहुत रिस्की है और वो भी इनसाइड बार के अंदर ही पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज से थोड़ा सावधान। ये भी आपका 25,380 भी आपका इनसाइड बार के नीचे ही पड़ता है, लेकिन इसमें क्या है, मार्केट इस जोन को जब ही मतलब तोड़ेगा, मतलब 25,400, अब आप इसको 380 के जगह ना, आप इसको 25,370 भी रख सकते हो, ठीक है, इसको याद रखना, 370 भी रख सकते हो, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस और मिले और मार्केट का फॉल को पकड़ पाए। कहीं से भी इधर से कॉल खरीदने की कोशिश मत करना, डोंट ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ, ओके। तो ये रहा आपका निफ्टी का एनालिसिस। ये एनालिसिस में लेवल्स बहुत मायने रखता है, इसको फॉलो कीजिएगा, इस कंसेप्ट को फॉलो कीजिएगा, ये आपको बहुत बहुत काम पे आएगा कल का मार्केट में। और अननेसेसरी ये जोन पे मार्केट के साथ फाइट मत कीजिए, नहीं तो आप कल भी अपना कैपिटल मार्केट को डोनेट करके आओगे, ठीक है। अगर डोनेशन अच्छा लगता है एफआईआई को भाई, तो करो, क्या मुझे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब देखेंगे भाई कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी तो अलग सा स्वैग में चल रहा है भाई। बैंक निफ्टी पिछला दिन जो डे तैयार किया था, ठीक है, डेली कैंडल तैयार किया था, मैं दिखा देता हूं। ये दिन का जो डेली कैंडल था येलो बॉक्स, कल मार्केट इसके भीतर था, आज भी मार्केट इसके भीतर ही है। मतलब जब ही ऐसा सिचुएशन होता है, तभी मार्केट में कुछ बड़ा मोमेंटम कभी भी आ सकता है। ये कल भी आ सकता है, ये 2 मार्च भी आ सकता है, ये 4 मार्च भी आ सकता है, 3 मार्च इज हॉलीडे, ठीक है, 3 मार्च इज हॉलीडे, तो ये चीज याद रखना होगा। अब बैंक निफ्टी भी याद रखो भाई, बैंक निफ्टी क्या करना होगा, बैंक निफ्टी में सिंपल स्ट्रेटेजी, बैंक निफ्टी में कुछ कुछ ऐसा नहीं है। 61,435 और 60,801, जब तक मार्केट इसके ऊपर कुछ 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तब तक हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। और जब तक मार्केट इसके नीचे कुछ 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तब तक हम मार्केट में नहीं घुसेंगे, ठीक है। कोई इस ऐसा नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, बाई और डिप का तो सिचुएशन अभी है ही नहीं, ठीक है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का, समझ लेना। और नीचे जो लेवल्स दिया हुआ है वही लेवल्स के साथ काम करना, कुछ अलग सा लेवल्स नहीं। जब नीचे टारगेट करेंगे, इसके नीचे मार्केट जब चला आएगा, तो ये 1 2 3 4, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, ठीक है। ऐसे ही हम लोग नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे। ऊपर जब जाएंगे, जब इसके ऊपर मार्केट जाएगा, टारगेट 1, टारगेट 2 कौन सा होगा, 62,000 हमारा टारगेट 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसके बाद मार्केट को इधर डायरेक्ट तक टारगेट है, ओके। तो ये गया आपका बुलिश टारगेट और बेयरिश टारगेट। अब एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं आपको, कि जो डेटा डेटा मैं दिखा दिया ना, मैं भूल गया डेटा शायद, चलो एक बार देख लेते हैं, अगर डेटा नहीं दिखा है तो चलो मैं डेटा भी दिखा देता हूँ। तो देखो डेटा क्या दिखा रहा है, डेटा दिखा रहा है मार्केट में रिटेल पूरा का पूरा बुलिश है, ठीक है, पूरा का पूरा रिटेल बुलिश है। और एफआईआई अभी भी प्रो के साथ मार्केट में भारी बेयरिश है। सबसे खतरनाक चीज जो है ये ग्रीन, और इस ग्रीन के बारे में मत देखना, ठीक है। मार्केट में पुट लॉन्ग ज्यादा किया हुआ है, ठीक है, और उसके साथ फ्यूचर शॉर्ट भी ज्यादा किया हुआ है। इसका मतलब है मार्केट में फॉल इज इमिनेंट, चाहे वो 27 तारीख को हो या 2 तारीख को हो या 4 तारीख को हो। जब तक ये आप देखेंगे कि इधर आप मान लो 1500 के जगह 25,000 प्लस हुआ, और ये 43 के जगह 43,000 माइनस हुआ, जब तक ये ऐसा नहीं देखेंगे, ठीक है, तब तक मार्केट का यही डायरेक्शन होगा। तो लास्ट इंडेक्स है सेंसेक्स। चलो सेंसेक्स को एक बार देख लो भाई, सेंसेक्स में भी कुछ ऐसा ही है, सेम टू सेम भाई। जो ये कैंडल था पिछला दिन का, इस कैंडल के अंदर ही है। इस कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल, ठीक है, बनेगा तो हमारा टारगेट 1, इसके बाद 83,700 होगा टारगेट 2, 84,000 होगा टारगेट 3,
84,000 टारगेट, 233 होगा टारगेट 4, ये ऊपर का टारगेट। अगर मार्केट वायलेंट ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, तो टारगेट 1 होगा 81,666, इसके नीचे डायरेक्ट टारगेट होगा 81,000। आप चाहे तो 81,000 को 500 को भी रख सकते हो। तो याद रखना, इस येलो बॉक्स के नीचे या इस येलो बॉक्स के ऊपर मार्केट को निकालने दो, इसके नीचे, इसके भीतर ट्रेड मत करो। और येलो बॉक्स कैसे ड्रॉ करोगे? येलो बॉक्स ड्रॉ करने के लिए आपको 24 फरवरी का जो मार्केट था दिल्ली का, ठीक है, जो दिल्ली का मार्केट था, उसके हाई को मार्क करो, उसके लो को मार्क करो, ठीक है। यही है आपका सेफ्टी बॉक्स। इस सेफ्टी बॉक्स के नीचे 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज हो, रेड कैंडल, या इस सेफ्टी बॉक्स के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होने दो, तब ही ऊपर या नीचे का डायरेक्शन लो। तब तक मार्केट को आराम से चाय पीते हुए देखो, कॉफी पीते हुए देखो, कुछ कुछ भी मत करो। निफ्टी में भी सेम ही है। अगर आप चाहो तो ये वाला जो मैं दिया, इसको अवॉइड कर सकते हो। बाकी आपका इसके ऊपर या इसके नीचे जो भी है, आप जा सकते हो, क्योंकि अब मार्केट सच में इसको कवर करने के लिए आ सकता है, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर का जो होगा, मैं एकदम मंथ का फास्ट ही बताऊंगा, कुछ खास नहीं हो रहा है गोल्ड और सिल्वर में। तो आज इतना ही रखते हैं। वीडियो को अच्छा लगा, मेरा जो एनालिसिस है अच्छा लगा, तो एक लाइक कीजिएगा। और आपको अगर सिर्फ और सिर्फ लेवल्स चाहिए होगा तो बोल दीजिएगा कि भाई हमको सिर्फ लेवल्स बता दो, तो मेरा वीडियो 2-3 मिनट में खत्म भी हो जाएगा। मैं लेवल्स बता दूंगा, तो आप अगर वो देखना चाहते हो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ फेसबुक में फॉलो कर देना, ठीक है। आगे मिलते हैं, बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा। कल का दिन सावधान में रहिएगा। अगर मार्केट चॉप कर रहा है आज की तरह, तो ट्रेड में मत घुसिएगा। येलो बॉक्स के अंदर बाहर अगर चला गया तो ट्रेड जरूर लीजिएगा, लेकिन चॉपीनेस रहेगा तो मार्केट से निकल जाइएगा। छोटा लॉस लेके बड़ा लॉस का इंतजार मत कीजिएगा। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।